राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। ये फाउंडेशन केवल ब्रिज की संस्कृति को, ब्रिज की सभ्यता को, ब्रिज की परंपराओं को, ब्रिज की जो लीलाएं राधा कृष्ण की, भगवान श्री राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो उनकी लीला स्थलियां हैं, जैसे कुंड है, सरोवर है, झील है और इतने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, उन सब के बारे में सोच रहा है और उनको संरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। मित्रों, एक बात याद रखना, हम यदि अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को नहीं संभालेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी होंगी वो हमको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप ये बात अच्छे से अपने मन में बैठा लेना कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं वो इस विनाश का जिम्मेदार आपको ही ठहराएंगे, किसी दूसरे को नहीं ठहराएंगे। इस ब्रज में कितने वन थे? 128 वनों का वर्णन है। शास्त्रों में, पुराणों में 128 वनों का वर्णन है। तो आप बता दीजिए 128 में से, जिसमें कि पिछले 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पीछे हम जाएंगे तब इसमें 45 वन थे, यानी ये कन्फर्म है। पिछले 500 वर्ष में इस ब्रिज के अंदर में 45 वन थे और वो वन कोई साधारण नहीं थे, असाधारण वन थे। वन, उपवन, प्रतिवन, अधिवन, इस प्रकार से उन वनों की जो सूची है, संज्ञा है, उनके नाम हैं, उसके अनुरूप ही उनकी भौगोलिक संरचना थी। ऐसे ऐसे वृक्ष थे जिनको आप कभी न सुन सकते हो न देख सकते हो आने वाले समय में। वृक्ष क्या है, संस्कृति के लिए, ब्रज के लिए वृक्षों का कितना बड़ा महत्व है, इसमें कई 500 वर्ष पुराने जो कई भक्त हैं, जैसे आप याद कीजिए हरिराम व्यास जी थे। वो कहते हैं कि जो वृक्ष है वृंदावन का, वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। धन धन वृंदावन के रूख। बोले ये जो भक्त हैं उनको तो ये भक्त ही दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्रज में कोई भी व्यक्ति अगर कामना करता है ब्रज में वास करने की, रहने की, जैसे कि मेरी कामना है, मेरा ठाकुर से यही कहना है जो रसखान ने कहा कि पाहन हो तो वही ब्रज गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। बोले ऋषिकांत जी कहते कि अगर मैं पत्थर बनूं तो गिरिराज जी का बनूं, ठीक है। और जो खग हो तो बसेरों करो, मिली कालंदी कूल कदम की डार, निधि में पक्षी हो तो कदम, जो यमुना किनारे पे जो कदम आदि के पेड़ हैं, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, मैं उन पर ही बैठ करके और वहीं रहूं। तो वो वृक्ष भी बनना चाहते हैं, वो पक्षी भी बनने की कह रहे हैं, वो पत्थर भी बनने की कह रहे हैं, और वो गाय की भी कहते हैं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धैनु मजारन। बोले यदि मैं पशु बनूं तो मैं वही ब्रज की जो है क्या गाय है वो वही बनूं। जो कुछ बनना चाहते हैं वो ब्रज का बनना चाहते हैं, उसका यही मेरी इच्छा है। कुछ भी बना देना लाडली, पर मुझे वृंदावन नहीं रखना, वृंदावन से बाहर मत भेजना। तो जो वृंदावन में जो कुछ भी है, जीव जंतु है, वो सभी ठाकुर जी के भक्त हैं, श्री जी के भक्त हैं। मित्रों, एक समय श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे, जिनको प्रचेताओं के नाम से बोला जाता था। जब समुद्र से बाहर तप करके बाहर निकले, समुद्र से जब तप करके बाहर निकले, तब उन्होंने देखा कि सारी पृथ्वी को पेड़ों ने घेर लिया है। और उन्हें फिर उन वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। जैसे ही उन्होंने देखा कि पूरी पृथ्वी पर पेड़ ही पेड़ हो गए, कोई जीव जंतु यानी कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्हें पेड़ों पर, वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वृक्षों को जलाने के लिए अपने मुख से अग्नि और वायु को प्रकट कर दिया। जब वो अग्नि और वायु वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजा चंद्रमा ने कहा कि हे प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े ही दीन हैं, आप इनसे बैर मत कीजिए, द्रोह मत कीजिए। अरे भगवान ने संपूर्ण वनस्पतियों को
और सभी औषधियों को प्रजा के हितार्थ ही उत्पन्न किया है, उनके खान पान के लिए ही बनाया है। मनुष्य अन्न खाता है, पशु चारा खाता है तथा पक्षी फल पुष्प आदि से भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे वृक्षों को जलाना कदापि उचित नहीं है। हे प्रचेताओं, आत्मा के रूप में भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान रहते हैं और वही भगवान इन वृक्षों के अंदर भी मौजूद है। आप सोचिए, जिन औषधियों को, जिन पेड़ और वृक्षों को आप जला रहे हो, इसकी वजह से मनुष्यों की हानि होगी, पशुओं की हानि होगी और पक्षियों की हानि होगी। और जबकि भगवान प्रत्येक जीव में समान रूप से निवास करते हैं, तो आप किसकी हानि कर रहे हो? आप तो स्वयं भगवान की हानि कर रहे हो। क्योंकि जब वृक्ष नहीं होंगे तो मनुष्य अन्न कहां से उत्पन्न करेगा? बरसात नहीं होगी। जब वृक्ष नहीं होंगे तो पशु चारा कहां से खाएंगे? जब वृक्ष नहीं होंगे तो उनके फल फूल जो आएंगे वो पक्षी कहां से खाएंगे? वृक्ष ही नहीं है तो। इसलिए वृक्षों को जलाना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि समान रूप से परमात्मा सभी जीवों में विराजमान रहते हैं। इन वृक्षों की, इसलिए आपको इन वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार कहकर वृक्षों के द्वारा पालित जो वृक्षों ने एक कन्या को पाला था, जो अप्सरा की पुत्री थी, उसका नाम था प्रमलोचा। प्रमलोचा अप्सरा की पुत्री को चंद्रमा ने प्रचेताओं को प्रदान कर दिया, दे दिया, विवाह कर दिया। अब बताइए, आपके वृक्षों के लिए कितना बड़ा कार्य उस वक्त हुआ था। ये आज की बात नहीं है, करोड़ों वर्ष पूर्व ये कथा आती है, तो उस वक्त भी वृक्षों के लिए ये कार्य किया गया, स्वयं चंद्रमा करते हैं। इसी प्रकार से महाभारत की एक कथा आती है, उसमें भी खांडव वन में नाग, राक्षस, पिशाच, दानव और विद्याधर जातियों के कई प्रकार के लोग रहते थे, जो नगरों पर आक्रमण करते थे। तक्षक नाग वहां का राजा था। खांडव प्रश्न दिया था, धृतराष्ट्र ने अपने भाई पांडु के पुत्रों को बोले, तुम जाओ खांडव प्रस्थ में जाकर के वहां पर आप बना लीजिए अपनी राजधानी, अपना महल। और खांडव प्रस्थ तो पूरा जंगल था, बहुत बुरा जंगल था। और उसमें कौन कौन रहता था? उसमें नाग रहते थे, राक्षस रहते थे, पिशाच रहते थे, दानव रहते थे और विद्याधर रहते थे। कई जातियों के लोग रहते थे जो नगरों पर आक्रमण करते थे। तक्षक नाग वहां का राजा था। अर्जुन और कृष्ण की प्रेरणा से तथा संरक्षण में अग्नि ने खांडव वन को जलाया था। इस प्रकार से मित्रों, वृक्षों के लिए, वृक्षों की पृथ्वी को बहुत आवश्यकता है। यदि ये नहीं रहेंगे तो यहाँ जीव जंतु भी नहीं रहेगा। और जबकि हमारे ब्रज में तो वृक्षों की इतनी तादाद है थी जो कहीं भी नहीं हो सकती। 128 वन थे इसमें। अब 128 में से 45 तो 500 साल पहले की बताए जा रहे हैं, 400 वर्ष पूर्व बताया गया, 45 वन थे। आज आपके देखिए इसमें कितने वन हैं। यही वृंदावन था जिसे वृंदावन कहते हैं, लेकिन ये बिल्डिंग वन बन चुका है। और इसमें कितने बड़े बड़े जो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेमी होने का दावा कर रहे हैं, सभी लोग वही रहते हैं। फिर भी उन्हीं लोगों ने ही इसको बिल्डिंग वन बना डाला। फलाने का आश्रम है महाराज जी का, ये फलाने महाराज जी का आश्रम है, ये फलाने का, ये फलाने का, ये फलाने का। सभी महाराज जी राधे राधे जैसी कृष्णबोशी में लगे हुए हैं। फिर भी उन्हें ये सूझ नहीं रहा है कि इस वन को हमने बिल्डिंग वन बना डाला। जब वृक्ष नहीं होंगे पृथ्वी पर तो पृथ्वी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाएगी। देखो उन्हीं वृक्षों की कथाएं कितनी कितनी भरी पड़ी है। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यदि ठाकुर से प्रेम करते हो, राधा रानी से प्रेम करते हो, तो वो तो वनों में, उन्होंने सारी लीलाएं वनों में ही की थी। उनको तो पेड़ पौधे बहुत प्रिय हैं। कहीं ऐसा नहीं था कि भगवान लीला कर रहे हो, दिन में भगवान सो रहे हो कुंजों में। तो वो कुंज किसकी बनी? तो हीरा मोती आदि की थी। गद्दा उसमें, अरे स्वयं लक्ष्मी जी इस ब्रज का श्रृंगार करती हैं। जो ब्रजा है, ये ब्रजा है, ब्रजरज। जो रज, ये सामान रज नहीं है। ये तुलसी वन था भैया, वृंदावन था तुलसी वन।
अब वो बोल करके आई थी कि मैं प्रभु की चरण सेवा करूंगी, तो ये वो चरण सेवा करती थी इसे ठाकुर जी के नग्न पैरों से। भगवान के जो पैर थे वो नंगे पैरों से चलते थे। तो पता है आपको, ब्रज रज उड़ती नहीं थी तब। क्यों नहीं उड़ती थी? कि भगवान के जो चरण चिन्ह उनमें 19 निशान थे, कहीं वो चरण चिन्हों के निशान छिप नहीं जाए, इसलिए ब्रज रज उड़ती नहीं थी कभी भी। वो वैसे के वैसे छपे ही दिखाई देते सभी लोगों को। ठाकुर के चरण है, श्री जी के चरण। आज उसकी दशा क्या है? तो हम क्या कर सकते हैं? वो ठाकुर के घर का रेनोवेशन तो कर ही सकते हैं। जब तुम अपने अपने घरों का करते, इतने बड़े बड़े आश्रम मठाधीश बिल्डिंग बना के बैठ गए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कम से कम। नहीं तो भगवान के घर का रेनोवेशन कर रहे हैं। उनको कौन सा महल चाहिए, मंदिर चाहिए? उन्हें तो खाली अपनी पूंजी चाहिए। उनको तो वन चाहिए, वृंदावन चाहिए। उनको तो भैया वृक्ष लगाओ, साफ सफाई करो, और जो उनकी लीला स्थली हैं उन लीला स्थलियों पर जाकर के चिंतन करो कि यहाँ वो लीला हुई है, आज भी हो रही है। स्कंद पुराण कहता है, देखिए उठा करके स्कंद पुराण को। किस पुराण में ठाकुर की लीलाओं का वर्णन नहीं हो रहा है? मत देखिए उसमें। स्कंद पुराण में ही तो कहते हैं, सांडिल्य जी स्कंद पुराण में इस बात को कहते हैं, बोलो जो लीला पहले बाह्य रंग हो रही थी वो अब अंतरंग हो चुकी है। अंतरंग हो रही है इसी ब्रज में। अंतरंग बोले इन आंखों से नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि इन आंखों में काम, क्रोध, लोभ, लालच, छल, कपट, ईर्षा, द्वेष घुस चुका है, इसलिए इन आंखों से नहीं दिखाई देंगी। मैं आपको पिछले एपिसोड में सुना रहा था, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आकर के पहली बार वंशी वादन करते हैं और गोपियां सुनती हैं, सुन करके आती हैं, भगवान को दर्शन करने के लिए आती हैं, लेकिन भगवान की वंशी को सुनकर के उनका जो हृदय है, उनका चित्त बाहर निकल जाता है। जब भगवान ढूंढती है वो नहीं मिलती, उनको तो चित्त बाहर निकल जाता है और शरीर रखा हुआ है और उनका चित्त बाहर निकल करके भगवान को खोज रहा है वृंदावन में। गोपियां तो अपने चित्त से, अपने मन के दर्पण में ठाकुर को देख लेती हैं, फिर कैसे हैं वो एक दूसरे से वर्णन करती हैं। ये विचारने विषय कि गोपियों ने अपने मन के दर्पण में ठाकुर का दर्शन किया। अब उस दर्शन के लिए कैसे कैसे श्रृंगार किया ठाकुर ने, इसका आपस में वर्णन कर रही हैं। क्यों कर रही हैं ऐसा? क्योंकि तदाकार होने के लिए भगवान का चिंतन करती तो भगवान उनके हृदय में पूरी तरह से प्रवेश कर जाते हैं। एक सखी कहती, अरे सखी जब से मैंने वो सुंदर छवि देखी है ना, तब ते मेरे मन में वो छवि ऐसी बसी है, मोकू तो लगे है मानो मेरे मन के ऊपर काऊ चित्रकार ने और लोहे के छेनी हथौड़ा सो उनकी वो छवि छाप ही दी है मेरे मन पर। वह सखी की बात सुन के इंदुलेखा जी बोली, अरे सखी कहा तू जाने है कि प्यारे श्याम सुंदर को पीलो रंग इतनो काहे को पसंद है? क्योंकि हमारी प्यारी श्री राधा रानी जी के शरीर को पीलो रंग है, याई सो नंद नंदन को पीलो रंग सबसे अधिक पसंद है। अरे जब प्यारे श्याम सुंदर पीले पीतांबर को धारण करके चले फिरे हैं, उठे बैठे हैं, बाकू लहरावे हैं, तब प्यारे श्याम सुंदर को ऐसो लगे है कि हमारी प्रिया श्री राधा ने मोकू सबसों छिपाए रखो है। मानो मोकू प्रिया श्री किशोरी जी ने अपने अंगसों चिपटाए रखो है। ठाकुर जी ऐसो सोचे हैं। श्याम सुंदर को लगे है कि मोकू मेरी प्रिया श्री राधा ने अपने हृदय सो, अपने गलीसों लिपटा रखो है। या ही वजह सो प्यारे श्याम सुंदर पीले पीतांबर को हर समय धारण करके रहे हैं। जब भी पीली पीतांबर को धारण कर ले हैं, तब प्यारे श्याम सुंदर को लगे है मानव प्रियाजू ने उनको अपनी गोदी में बिठा रखो है। मानव मोकू प्रिया श्री किशोरी जी ने अपने अंकुशों चिपटाए रखो है। हे सखी जब प्यारे श्याम सुंदर व पीतांबर को धारण करके और जब चले हैं ना, तब उनको ऐसो लगे है अपनी प्रिया श्री राधा रानी के शरीर का जो रंग है उस रंग से अपने को लपेटे रखना प्रिया जी ने मोकू स्वीकार कियो है, तो उनको बहुत प्रसन्नता हुई है।
याही वजह सो श्याम सुंदर पीताम्बर को धारण किए रहे हैं। बा सखी की बात को सुन के इंदुलेखा जी बोली, अरे सखी कहा तू जाने है इतनो काय को अच्छो लगे है, काय को अच्छो लगे, आप ही बताओ क्यों कि सखी हमारी श्री किशोर जी के शरीर को रंग कनक के समान पीलो है और याई सो श्याम सुंदर को पीलो रंग सबसों अधिक इतनो अच्छो लगे है। जब वे भोजन कलेऊ करे हैं, खेले हैं, बा समय हूँ प्यारे श्याम सुंदर को लगे है कि मोकू श्री प्रियाजू ने अपनी गोदी में बिठा राख्यो है, कहीं मोकू काऊ की नजर ना लग जाए। याई सो पीताम्बर को हर समय अपने साथ रखे हैं। हे सखी प्यारे श्याम सुंदर जब पीताम्बर को अपने सुंदर गले में धारण करे हैं ना, तब उनको लगे है कि मोकू मेरी प्रिया सी राधा ने अपने गले सो लगाए रखियो है, अपने हृदय सो लगाए रखियो है। और हे सखी हमारे प्यारे श्याम सुंदर को चलते फिरते उठते बैठते खेलते खाते हंसते बंसी बजाते भाई अपनी प्रिया सी राधा रानी के शरीर को रंग जो पीलो है बारंग में अपने आप को लपेटे भय रखनो सबसों अधिक प्रिय लगे है। एक सखी बोली, बैजयंतीम जमालाम, अरी सखी हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने घुटनन तक लंबी बैजंती की माला पहनी हुई है, मैंने उनको देखो। मित्रों माला किसे कहते हैं? मां माया लियते यस्या, मां माने माया जिसमें लीन हो जाए, माया जिसमें डूब जाए उसका नाम माला है। अर्थात माया के विलास को लीन करने के लिए ही ये माला होती है। लोग माला जपते हैं, माला धारण करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि हर समय के लिए ये माला नहीं होती है। दूसरी सखी बोली, अरे सखी प्यारे श्याम सुंदर की माला तो अन्य मालांशों 3 गुनी बड़ी है, वो उनके घुटनों तक लटक रही है। और सखी उनकी जो माला है ना, बा में सखी सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण आदि तीनों ही गुण समाये हुए हैं। तबई तो ब्रह्मा आदि कहे हैं कि मायाम भगवतः अंग कांतो लियते यासा बनमाला। अरी सखी वैजंती की वो बनमाला तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर की अंग कांति में पूरी तरह से डूबी भई समाई भई सी दिखाई दे है। एक और गोपी बोली, अरे सखी कहा तुम जानो हो कि प्यारे श्याम सुंदर वैजंती की माला ही क्यों पहने हैं? क्योंकि सखी वैजंती को स्वरूप माया के ऊपर विजय करावे बारो है, या ईसो ठाकुर जी वरमाला को धारण करे है। अरे जो माया पर विजय करावे है वाई को तो वैजंती कहे हैं। यासो सखी ये वैजंती की जो माला है वो मन के काम को हरावे है। जिनके मन में काम आवे है वाकू ये वैजंती की माला वाके काम को हरण कर ले है, क्रोध को हरण कर ले है, और लोभ को हरण कर ले है, मोह को हरण कर ले है। और कहा तू जाने है सखी, या वैजंती की माला में एक ही संग 5 मणि जुड़ी हुई हैं। शास्त्र यही कहे हैं, वैदूरी मुक्ता फल नील वज्रई समाण कही संग्रहता ही माला। और सखी सोयतई पीतई तथा रक्ते हरतई नील वर्ण गई पुष्पे रे भी सुगंधैश्च वैजयंत्यस्ति मालिका। अरे सखी या में हीरा है, या में नीलम है, या में मोती है, या में मूंगा है, और या में पुखराज है, या में लाल सफेद पीलो नीलो हरो, ये 5 प्रकार के 5 रंग के जो 5 रत्न हैं वे या में जुड़े हुए हैं। अरे इन रत्नों से जो माला गूंथी गई है ना, या में वायु तत्व है, या में जल तत्व है, या में पृथ्वी तत्व है, और या में आकाश तत्व है, अग्नि तत्व। ये 5 प्रकार के तत्व या माला में रहे हैं। इनते बनी हुई है ये वैजंती माला, जाकू हमारे प्यारे श्याम सुंदर धारण करके रहे हैं। बा गोपी की बात सुन के दूसरी गोपी बोली, अरे सखी कोई कोई तो कहे है कि प्यारे श्याम सुंदर के गले में जो वैजंती माला है ना, ये 5 रंग के फूलन सो बनी हुई है। लाल पीले हरे सफेद नीले फूलन सो बनी हुई है ये बनमाला।
बा सखी को सुन के एक और गोपी बोली, अरे सखी कोई कोई तो कहे है कि 8 प्रकार के मोती होए हैं। उन 8 प्रकार के मोती से जो बनमाला बने हैं ना, वाही को बनमाला कहे हैं। तब एक एक सखी बोली, अरे एक तो या में गजमोती लगे है, एक मेघमोती होए है, एक मत्स्य मोती होए है, एक नाग मोती होए है, एक वेणु मोती होए है, और एक शंख मोती होए है, एक बाराह मोती होए है, एक सीप मोती होए है। ये 8 प्रकार के मोती होंगे। इनसे जो बनमाला बने हैं ना, बाई माला को बैजंती बनमाला कहे हैं, जाकू मारे प्यारे श्याम सुंदर अपने हृदय पे धारण करे हैं। रंध्राण वेणु रद्र सुदया पूरेन गोप वृंदई। तब एक और गोपी कहवे लगी, हे श्यामाजू, आप कहे हैं कि यह वेणु माधुरी में अनेक गुण हैं, या के जैसी मिठास काऊ और में है ही ना है। परंतु हे लाडली जू, या बांसुरी में ना तो मन है और ना ही या में प्राण है, ना जाको कोई उच्च कुल है। अरे पूरी तरह से ये सूखी भई है और अंदर सो पूरी तरह से खोखली है, और तो और या के पूरे शरीर में छेद ही छेद हैं। फिर भला ऐसी बांसुरी में अनेक प्रकार के गुण कैसे हैं सके हैं? या में इतनी मधुरता, इतनी मिठास, इतनो आकर्षण कैसे है सके है? मोकू तो लगे है हमारे प्यारे श्याम सुंदर याकू व्यर्थ में ही अपनी अधर सुधा पिवाए रहे हैं। और हे श्यामाजू, या सूखे गठीले और कठोर बांस की बांसुरी ने ऐसो कौन सो तप कियो है कि ये हमारे प्यारे श्याम सुंदर के अधरामृत को पान कर रही है। या सौत बांस की बांसुरी में तो मिठास की कल्पना हु नाए करी जा सके है, क्योंकि ये तो निरीग सूखी है, और या में छेदू घने सारे है, जे मीठी कबहू नाए है सके है। वो तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर की अधर सुधा की मिठास सोही ये सौत बंसी हु मधुर और मीठी सुनाई दे है। अरी सखी, या सौद बंसी ने हमारे प्यारे श्याम सुंदर पे ऐसो जादू कर्यो है, ऐसो जादू कर्यो है कि प्यारे या सौत को अपने अधरन सो अलग करे ही ना है। ये बैरिन बंसी हर समय हमारे नंदन के अधरामृत को पान करती रहे है। या सौत ने हम सो हमारे प्यारे की प्रेम को अलग करने की कोशिश करी है। यासों काऊ दिन मिले ना ये सूखे बांस की बांसुरी, तो याकू तोड़ मड़ोड़ के फेंकती जो। या सूखे बांस की बांसुरी ने ऐसो जुलम कियो है कि हर समय इतराती रहे है। अरे सखी, जादिन जे सौत मेरे हाथ लगेगी ना, तब या बंसी सो पूछूंगी कि अरे मुरली, तू सच सच बता, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो मैं ऐसो कहा गुण देखे हैं कि सौत तो इतने प्यार और कोमल सांसों पकड़ो हैं। ऐसे तो में कौन कौन से गुण हैं जो हमारे प्यारे तू को इतनी कोमलता से पकड़े हैं कि तू उनके अधरन को रस अति गहराई से पी सके है। अरे कहा तू को तनिक लाज ना आवे, जो तू हम सबन की बीच में हमारी प्रीतम की सबते प्यारी रानी बन के बैठी है। ऐसी तो में कहा सुंदरता है री। अरे ऐसो कितनो रूप लावण्य है तो में, निरीग सूखी है तो में कई छेद है और तो में गांठ है। अरे रंग तेरो कारो है। कहा हम श्याम सुंदर के प्रेम की निरंतर भिकारिन ब्रज गोपीन को तू बार रहस्य को नहीं बता सके है। अरे तू कारे रंग की है और जंगली बांस के परिवार में जन्मी है, तोहू तेने हमारे स्वामी को मोहित कर राख्यो है। हे बंसी, जब प्यारे श्याम सुंदर तू को बजावे है ना, तो मोर पगलाए भे तेरी धुन पे नाचवे लग जाए हैं, तो पक्षी पहाड़न की शिखरन के ऊपर मौन है के चुपचाप बैठ जाए हैं, और तो और तेरी बात धुन को सुन के अति जहरीले और विषैले नाग हु विनम्र है के मंत्र मुग्ध से खड़े रहे हैं। हरि बंसी,
तेरी वा धुन को सुन के हम ब्रज गोपियां तो अपनी सुध बुध को भूल जाए हैं। हमारे प्यारे श्याम सुंदर सो मिलवे की तड़प में हम जल्दी जल्दी उल्टे सीधे श्रृंगार को करके और बहुत शीघ्रता सो घर सो निकले हैं, तब हमारी हंसी हुए है। तेरी धुन को सुन के तो गाय घास चरनों ही भूल जाए हैं और ध्यान मग्न है कि बस एक तक प्यारे श्याम सुंदर को देखते ही रहे हैं। अरे बंसी कछु तो दया कर, देख उन गैयान के छोटे छोटे बछड़ा अपनी मैया को दूध पीवो छोड़ के मूर्ति की तरह कान खड़े करके ध्यान मग्न है जाए हैं। गोपियां या पकारते भगवान के स्वरूप को और बंसी को वर्णन संध्या काल तक करती रही। जैसे ही सूर्यास्त को समय भयो, भगवान श्री कृष्ण गैया बछड़ान को ग्वाल बालन को लेकर नंदगाम की ओर चले गए तो कछु गोपियां दुखी मन थे श्री जी के संग बरसाने की ओर चली गई। बाकी सभी अपने अपने गांव को चली गई। दूसरे दिन ठाकुर जी गैया चरावे ग्वाल बालन को लेकर वृंदावन में आए। आज ठाकुर जी उदास हैं, ना तो उनको मन गैया चरावे में लगे हैं और ना ही ग्वाल बालन के संग खेलवे में लगे हैं, ना ही उनको मन आज बंसी में ही लग रहे हो हैं। ठाकुर जी की उदासी पूरे वृंदावन में फैल गई। आज वृंदावन पूरी तरह से उदास उजड़ो उजड़ो दिखाई दे रहे हो। मोर पपीहा कोयल तोता मैना चकोर सारस हंस बकुल कुर्र खंजन चिड़िया गाय बछड़ा हिरन आदि सभी प्रकार के पशु और कदम तमाल पीलू आदि के सभी प्रकार के वृक्ष, चंपा चमेली जूही गेंदा गुलाब सेवंतिका बैजंती कनेर आदि प्रकार के सभी फूल और छोटे बड़े सभी पौधे और सभी प्रकार की लताएं आज उदास हैं। ठाकुर जी एक तमाल के पेड़ के नीचे बैठकर श्री किशोर जी का चिंतन करने लगे। अब उन्होंने अपने भाव में श्री जी को देखा है तो वो पुकार करते हैं, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी मेरी सुधली जो श्री वृषभान दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी मेरी सुधली जो श्री वृषभान दुलारी। हे अखिल लोक चूड़ामणि कीर्ति किशोरी ब्रज भूषण उरभूषण ब्रज चंद्र चकोरी। ब्रज जीवन जीवनी ब्रज करुणा मणि श्यामा आनंदमयी आनंद कंद की भामा। ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी। ब्रज मंडल की शोभा ब्रज की उजियारी मेरी सुदिली जो श्री वृषभान दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा ब्रज विलासिनी ब्रजवासिनी ब्रज की भूपा। ललितादिक सहचरी सर्व स्वरूप स्वरूपा निज प्रणत वत्सला स्वामिनी परम अनुपा। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रसरूपा
ब्रज विलासिनी, ब्रजवासिनी ब्रज की भूपा। ललितादिक सहचरी, सर्वस्व स्वरूपा। निज प्रणत वत्सला, स्वामिनी परम अनुपा। हे गोप वंशमणि, ब्रजवर्षाने वारी। हे गोप वंशमणि, ब्रजवर्षाने वारी। मेरी सुदिली जो श्री वृषभान दुलारी। मेरी सुदिली जो श्री वृषभान दुलारी। ठाकुर जी श्री राधा रानी की रूप माधुरी के चिंतन में डूबे हुए आज इस प्रकार से उनके नाम का स्मरण और गायन कर रहे हैं। आज ठाकुर का जो मुख कमल है वो मुरझाया हुआ है, नेत्रों का काजल फैला हुआ है। वे उदास नेत्रों से बस बरसाने की ओर ही देख रहे हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपको जो भी सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में आकर के आप कोई भी सुझाव दे सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण भाग 6।